किसी के जज्बात को इतनी भी तकलीफ़ ना पहुंचाओ कि उसे आपका ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ़ हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज मैं इंडिया की यूट्यूबर सपना के बारे में बात करूंगी, जिनको स्नैपी गर्ल के नाम से जाना जाता है। इनकी शादी हुई थी सूरज नाम की लड़के के साथ और सपना अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी सूरज के साथ। जैसे हर एक लड़की का ड्रीम होता है, सपना होता है कि अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छे इन लॉज मिले, गाड़ी घर सब कुछ हो मेरे पास। वो सब सपना को मिल चुका था। बहुत खुशियों भरा ज़िंदगी गुजार रही थी अपने नंद, देवर, सासू माँ और सूरज के साथ। हर जगह घूमने जाती थी और सपना का यूट्यूब ब्लॉग भी अच्छा चलता था। सपना पहले से ही यूट्यूब में वीडियोस डालती थी और सपना की बातें भी बड़ी चटपटी होती थी। दोनों हस्बैंड वाइफ प्यारे भी लगते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सपना की ज़िंदगी पलक झपकते बदल गई। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता है, इन 2 सालों में बहुत से लोगों की कोविड की वजह से मौत हुई है। इसी कोविड की वजह से सपना के हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। जब सपना के हस्बैंड को कोविड हुआ तो वो हॉस्पिटलाइज थे और हॉस्पिटल से बार बार सपना को कॉल और मैसेजेस कर रहे थे कि सपना मैं नहीं बचूंगा, मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझसे आकर आखिरी बार मिल लो। सपना जाकर मिलती थी लेकिन सपना की खुद भी कंडीशन सही नहीं थी। सपना को भी कोविड हो चुका था लेकिन सपना रिकवर हो गई थी, लेकिन सूरज नहीं रिकवर हुए और इस दुनिया से चले गए। सूरज के गुजर जाने के बाद सपना की ज़िंदगी में आया दुखों का पहाड़ और सपना ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो गई। हर वक्त सपना रोती रहती थी और अपना सारा दुख तकलीफ़ शेयर करती थी यूट्यूब में। और सपना का दुख दर्द की कहानी सुनकर लोग इनके फैंस हो गए, भरपूर सपोर्ट करने लगे सपना को। दोबारा सपना ने अपने अंदर हिम्मत पैदा किया और जीने की तमन्ना जगाई। उसके बाद सपना के ससुराल वालों ने सोचा क्यों ना हम इसकी दूसरी शादी करवा दें। सपना की उम्र भी कम थी, एक छोटी बेटी भी थी। ऐसे अकेली पूरी ज़िंदगी गुजार देना आसान बात नहीं था। तो जहाँ दूसरी शादी की बात इनके मन में चल रही थी, वहाँ ये सोच भी आ रहा था कि सपना की एक छोटी बेटी भी है, क्या वो दूसरा आदमी सपना की बच्ची को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये सब बातें सोचते सोचते आखिर में सबने ये फैसला किया कि सूरज के भाई राजवीर के साथ सपना की शादी कर दी जाए। इस तरह बच्ची भी घर पे रहेगी और बच्ची को बाप का प्यार भी मिलता रहेगा। तो सपना की शादी उनकी देवर राजवीर के साथ हो गया और शादी के बाद सपना को वही प्यार मोहब्बत ससुराल से भी मिला जो पहले मिल रही थी। सपना राजवीर के साथ अपनी ज़िंदगी को दोबारा खुशी से जीने लगी। वैसे उस टाइम इनके ससुराल वालों ने एक नई मिसाल कायम कर दिया राजवीर से सपना की शादी करवा के। ससुराल वालों ने दिखा दिया एक लड़की को जब ब्याह के अपने घर लाया जाता है तो उसको अपनी बेटी कैसे बनाया जाता है और बेटी की तरह प्यार क्यार कैसे दिया जाता है। अच्छा, अब बात करेंगे सपना की नई वीडियो के ऊपर जिसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाया और वो रिकॉर्डिंग सुनकर इतना बुरा लगा, यकीन माने मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो, सबको बुरा लगेगा कि उसको मारा पीटा जा रहा था। वो चीख भी रही थी, चिल्ला भी रही थी, कुत्ता कुत्ता बोल रही थी, दादाजी को भी आवाज़ें दे रही थी, लेकिन कोई नहीं आया उसकी बचाव के लिए। ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। रिकॉर्डिंग में साफ साफ सबको सुनाई दे रहा होगा कि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार कह रही थी कि कमरे से निकल जाओ। और वो गालियाँ भी शायद दे रहा था, कई जगह आवाज़ें रुकी हुई थी, शायद इन्होंने खुद ही आवाज़ को वो किया, कोई गाली गलौज दे रहा होगा तो इस वजह से रुका गया था। तो सच में ही उस पर जुल्म हो रहा था। सपना ने बताया सूरज जी जो उनके पहले पति थे
प्यार भी करते थे और नहीं भी। ये बात मुझे समझ नहीं आया कि प्यार भी करते थे और नहीं भी। सपना ने ये सवाल उठाया, अगर प्यार करते थे तो तुम कुत्तों जैसे सलूक कैसे कर सकते हो। अब ये जगह गलत हो रहा है। किसको सवाल उठा रही है? मतलब जो आदमी दुनिया से गुजर चुका है, जो है ही नहीं, उसके ऊपर ये बात करके क्या फ़ायदा। मतलब अभी इस टाइम पर इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर सूरज जिंदा होता तो ये सवाल करती तो सही था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा सलूक क्यों करते थे अगर तुम्हें मुझसे प्यार था। लेकिन जब सूरज इस दुनिया से गुजर चुका, आपके सूरज की भाई से शादी हुई और आपका ये कहना है कि राजवीर को सब कुछ पता था इसलिए उसने आपको सही प्यार दिया, तो अब सूरज जी की बातों को लाकर दुनिया को सुनाने का क्या फ़ायदा। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं सपना के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हाँ, बेशक उस पर जुल्म हुआ है, उसको मारा पीटा गया है, वो बहुत तकलीफ़ में थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस टाइम पर एक मरे हुए आदमी की बातों को यहाँ लाकर रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना वो दुनिया में आ सकता है, ना वो बातों की जवाब दे सकता है, ना कोई बात की क्लैरिफिकेशन दे सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वजह क्या थी, ना उसको कोई सज़ा दिला सकता है। फिर सपना का कहना था कि मैं कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। सपना जी, लोगों को जो नज़र आएगा लोग तो वही कहेंगे, ख़ास करके इस एज में, इतने एज उनकी हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी में अब कौन बचा है? अंशु है, आप हैं और आपकी दोनों बेटियां, यही है उनकी ज़िंदगी में। बाकी उनकी ज़िंदगी में क्या है? दो जवान बेटे थे, वो तो गुजर चुके हैं। दो जवान बेटों के जाने के बाद अंशु रह गई, आप रह गई, आपकी दोनों बेटियां, बस यही है उनकी ज़िंदगी में। और क्या है उनकी ज़िंदगी में? दो जवान बच्चों का गम क्या होता है ना, ये उन माँ बाप को पता होगा जिन्होंने अपनी औलादों को खोया है। हम तो यहाँ बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं या गप्पे लगा रहे हैं, लेकिन ये उन माँ बाप के दिल से पूछे जिन्होंने अपनी औलादों को खोया है। मैं आपकी हर बात मानती हूँ, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है। आपको सूरज जी मारते थे, पीटते थे, आप पर जुल्म करते थे, टॉर्चर करते थे, लेकिन अभी इन बातों का क्या फ़ायदा है? मुझे सिर्फ वो समझाए कि ये बातें, ये रिकॉर्डिंग अभी आप क्यों सुना रही है? अभी आपका सुनाने का मकसद क्या है? और ये सवाल करने का कि अगर मुझसे प्यार था तो मेरे साथ कुत्तों जैसी सलूक क्यों करते थे। मतलब जो इंसान मर चुका है, दुनिया में नहीं है, उसकी चिता जला दी गई है, वो क्या लौट कर आएगा दुनिया में, आकर जवाब देगा या दे सकता है? अगर वो जवाब दे सकता और आप सवाल करती तो फिर सही था, लेकिन जहाँ वो जवाब दे ही नहीं सकता है, आपकी फिर दूसरी शादी भी हो गई। मतलब राजवीर से, सूरज के ही भाई से आपकी शादी कर दी गई, आपने शादी कर ली, उसके बाद अभी आप जाकर वो चीज़ें सुना रही है, क्यों? उस वजह को भी क्लियर कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। बहुत कुछ सपना ने बताया, उसको मारा पीटा जाता था, प्रेगनेंसी की हालत में भी उसको मारा जाता था, हर चीज़ में मानती हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, इस टाइम पर सूरज जी की बात को लेकर आने का क्या मकसद है? मतलब एक इंसान दुनिया में नहीं है। आप लोग सिर्फ इस बात को सोचे, और सपना जी आप भी सोचे, ये नहीं सोचना कि मैं क्यों सवाल उठा रही हूँ, ये सबका सवाल है, ये सिर्फ मेरी सवाल नहीं है, सबका सवाल है कि इस टाइम पर सूरज जी के बारे में बात करने का क्या फ़ायदा। ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल भी है कि इस टाइम पर सूरज जी के ऊपर बात करना बिल्कुल ही बेकार है। मतलब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो इंसान ज़िंदा नहीं है। उनके बारे में बात करना, वो क्या करते थे, नहीं करते थे, आपके ऊपर कितना जुल्म करते थे, टॉर्चर करते थे, ये सब बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही उनसे इस तरह की सवाल करने का कि तुम मुझसे अगर प्यार करते थे तो मेरे साथ कुत्तों जैसी सलूक क्यों करते थे। वो अगर वो ज़िंदा रहते, आप ये सवाल उठाती तो हम सब भी आपके साथ देते, लेकिन ये फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। राजवीर के साथ आपकी शादी हुई, आपने बोला राजवीर ने आपको बहुत प्यार दिया, आप बहुत खुश थी, उनसे भी आपकी एक बेटी है, दो बच्चियां हैं आपकी। लोग आपकी इन बातों से पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि शायद आप तीसरी शादी करना चाहती है, इस वजह से इस तरह की हरकतें कर रही है। अपने सास ससुर के बारे में भी आपने बताया, वो लोग इस एज में क्या कर रहे हैं आपके साथ, वो बताए। अभी जो कर रहे हैं ना वो बताए, जो उन्होंने पास्ट में किया उसको जाने दे। पास्ट में जो उन्होंने किया, जो नहीं किया, जितना आपने बर्दाश्त किया, उसका रिवार्ड तो आपको ऊपर वाला देगा।
जो आपने तकलीफ़ें सही है ना, उसका बदला आपको ऊपर वाला ने देना है, दुनिया वालों ने नहीं देना है। यूट्यूब में किसी ने आपको कुछ फ़ायदा नहीं देना है। यूट्यूब में सिर्फ आप हमदर्दी ले सकती है, सिंपैथी ले सकती है, डॉलर कमा सकती है। इस टाइम पर आपके सास ससुर आपके साथ क्या कर रहे हैं, उनकी बिहेवियर क्या है, कौन सा टॉर्चर आपके साथ कर रहा है, वो सब चीज़ बताएंगे ना तो वो बेहतर है। सूरज जी क्या करते थे नहीं करते थे, कोई फ़ायदा नहीं वो सब बताने का। लोगों के सामने आप नेगेटिव नज़र आ रही है, लोग ये सोच रहे हैं कि हमदर्दी लेने के लिए ये सब बातें ये कर रही है। सपना के बारे में ये कहा जा रहा है कि सपना आप तीसरी शादी करने के लिए ड्रामा कर रही है। सपना को तीसरी शादी करना है तो कुछ ना कुछ करके, बहाना करके, घर वालों को बदनाम करके, ससुराल वालों को बदनाम करके इस घर से निकलना चाहती है और उसके बाद शादी करना चाहती है। देखिए, जब घर की बातें बाहर आएगी और ख़ासकर पुरानी बातें, क्योंकि सपना की ऑलरेडी दूसरी शादी हो चुकी थी सूरज के बाद, लेकिन अब सूरज के बारे में बात करना, सूरज की रिकॉर्डिंग सुनाना, ये सब ज़रा सही नहीं है। मुझे खुद भी सही नहीं लगा। मैं खुद भी कह रही हूँ कि सपना को ये नहीं करना चाहिए था। सूरज के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सूरज के बाद आप ऑलरेडी एक शादी कर चुकी हो सूरज के भाई के साथ, तो आपको सूरज के बारे में अभी बात करने का फ़ायदा नहीं था। ऊपर से सवाल उठा रही है, मतलब बचपना कहूँ, बेवकूफ़ी कहूँ, कि सवाल उठा रही है, अगर मुझसे प्यार करते थे तो कुत्तों जैसी सलूक क्यों करते थे, किससे पूछ रही है? एक ऐसे आदमी से जिसकी चिता आप लोगों ने जला दिया, उससे आप पूछ रही है? क्या वो आएगा, आकर जवाब देगा? नहीं दे सकता है ना। ये बात सपना को भी पता है, हम सबको भी पता है, देखने वाले। इसलिए देखने वाले ये सोचते हैं कि सपना तीसरी शादी करना चाहती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मेरे ओपिनियन पूछा जाए तो मैं तो ये सोचती हूँ कि सपना को तीसरी शादी नहीं करनी चाहिए। 2 शादी कर ली थी, जो नसीब में था वही हुआ। इसमें सपना का कोई दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं है कि वो दोनों दुनिया से चले गए। उनकी ज़िंदगी उतनी ही थी जितना उन्होंने जिया, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी इतनी ही रखी थी, उसके बाद वो दुनिया से चले गए। इसमें सपना का कोई दोष नहीं था। किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? कोई टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता, ना आप, ना मैं, ना कोई। तो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सपना तीसरी शादी करना चाहती है, इस वजह से ये सब ड्रामेबाजी कर रही है, सूरज की रिकॉर्डिंग सुना रही है, सूरज के बारे में बातें बता रही है, रोना धोना कर रही है, क्योंकि अब वो ज़िंदगी से बोर हो गई है, अकेली फील कर रही है, लोनली फील कर रही है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि एक तो उसकी एज कम है और लोनली फील तो इंसान करता ही है। किससे बात करेगा घर में? कौन है घर में? 2 बच्चे ही तो है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि सपना को इस टाइम पे शादी नहीं करना चाहिए। सपना की बेटियां बहुत ज़्यादा छोटी है, कोई गारंटी नहीं है कि वो तीसरा आदमी जिससे वो शादी करेगी वो बच्चियों को वही बाप वाला प्यार देगा। वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपनी बेटियों की हिफाजत खुद करनी होगी, और ये बच्चियां जो हैं सपना की जिम्मेदारियां हैं। ना सूरज दुनिया में है, ना राजवीर दुनिया में है, तो इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सपना के ऊपर है। तो सपना को अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, शादी का ख्याल भी दिल में नहीं लाना चाहिए इस टाइम। मैं ऐसा सोचती हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हर बेटी की नसीब अच्छा करे, हर बेटी को अपने घरों में खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक हमारी औलादों की नसीब अच्छा करे, उनको अपने घरों में खुश रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।